एक हाइड्रोसिल की बीमारी होती है जिसका मेन कारण इंडाइजेशन है। इंडाइजेशन का मानी खाने पर खाना, बेतरतीब खाना या बगैर भूख के खाना। तो एलोपैथ को तो ये सब चीज़ से मतलब नहीं है, उसको फलेरिया साबित करके फलेरिया की दवा वो लोग जो है वो कोर्स बोलते हैं 2.5 साल दवा खाना पड़ेगा तब ठीक होगा। लेकिन कुछ मरीज़ को हमने ऐसा देखा है कि 2.5 साल से ज़्यादा दवा खा के आया, उसका वो फलेरिया नहीं छूटा। तो मामला ये है कि वो इंडाइजेशन के कारण होता है। इंडाइजेशन मीन्स खाने पर खाना। एक बार सऊदी का वाक़या है कि हम वहाँ जो 97 में थे तो मामूल था एकदम पक्का पक्की मगरिब की नमाज के बाद हम रात का खाना खा लेते थे। तो अब यह है कि एक था कोई बांग्लादेशी जो वहाँ रहता था पहले से, तो वो आया करता था हमारे यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आता था। तो एक वो जो हम लोग मुर्गा का जो चिकन का जो पंजा होता है ना, तो पंजा को भी ऊपर से झलसा के उसका चमड़ी हटा के उसको पका लेते थे। तो बहुत देख के नकी आता था। तो एक बार हुआ ये कि वो उसको जो फुसला के खिला दिया, उसको जो मज़ा मिला, तो उसके बाद किया एक बार में 100 पीस वो पंजा ले आया कि हकीम साहब हम बनाते हैं, और जब बनाना लेंगे ना तो खाली आप कुकर में मसाला आप छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी काम होगा। ठीक है। तो बनते बनते लगभग 10 बज गया। अब उसने ज़बरदस्ती हमको भी उसमें खाने में ज़बरदस्ती शरीक किया। तो मजबूरी में खाने के बाद खाने पर फिर खाना पड़ा। तो उसके सेकेंड डे हमने देखा कि हाइड्रोसिल का मामला जो है वन साइड खुला हुआ है। तो फिर समझिए उसको मेकअप करने में कम से कम 15 दिन हमको लगा, जिसमें 1-2 रोज़ा रखना पड़ा और 2-3 दिन फलाहार करना पड़ा। वैसे वहाँ डाइट बहुत तरीके से लेते थे। सब्ज़ी रोटी होती थी वहाँ, रोटी जो है 1 रियाल में 2 रोटी मिलती थी, जो चोकर समेत आटे की रोटी इलेक्ट्रिक ओवन में सेका हुआ था, कहीं पर जला उला कुछ नहीं। तो और 150 ग्राम इंजीर सुबह के नाश्ता में रोज़ाना खाते थे। तो बहरहाल इस सब के बावजूद भी रोज़ा कुछ फलाहार वहार करने के बाद तब जाके वो हाइड्रोसिल का मामला ठीक हुआ। अब है कि इसका कारण पर ध्यान न दे के सीधी लोग टेबलेट खिलाते खिलाते जब थक जाते हैं तो सर्जरी की बात होती है। और सर्जरी कितना कामयाब है उसके बारे में कई मरीज़ हमने देखा भी, और आप लोग भी सुनिएगा कि ऑपरेशन करा लेने के बाद भी फिर हाइड्रोसिल हो जाता है। तो लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ इसीलिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो हाइड्रोसिल बढ़ने का जो कारण है वो कारण तो अपने लाइफ स्टाइल में है, तो उस तरह का कारण मौजूद रहा, तो ऑपरेशन के बाद भी फिर वो बढ़ गया। तो अब है कि इसके कारण में लोग बोलते हैं कि जलेबी खा के पानी पी लेने से हो जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। खाने पर खाना खाना जो है इसकी बहुत अहमियत है। इसीलिए हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की वसीयत है, अपने बेटा को उन्होंने बहुत सारी हिकमत की बात वसीयत किया था, जिसमें एक वसीयत ये भी है कि बेटा खाने पर खाना खाने से कुत्ता के आगे डाल देना बेहतर है। तो चूँकि खाना पर खाना खाइएगा तो वो मर्ज़ पैदा करेगा, तो उससे अच्छा है कि कुत्ता के आगे डाल दिया जाए। तो बहरहाल नेचुरोपैथी का ये बेसिक प्रिंसिपल हो सकता है, ये लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो सिंगल वसीयत है। तो बहरहाल थोड़ा इसके डीप में जाके इस सबसे फ़ायदा लिया जाए, खाने पर खाना न खाया जाए। कुछ मर्ज़ में खुजूर खाने की भी बात एलोपैथ वाले करते हैं, हालांकि ये किसी भी हालत में फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। तो अब यह है कि थोड़ा सा हम एलोपैथ वाले को भी दावत देंगे कि थोड़ा सा इधर भी सोचा जाए, कुछ अगल बगल की पैथी को भी देखा जाए। और नेचुरोपैथी में सब कुछ मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा उससे फ़ायदा उठाया जाए तो ठीक है।